इंडिया का सबसे बड़ा हॉन्टेड सच क्या है? क्या वो भांगर फोर्ट है या दुमास बीच? नहीं, आज हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ मौत के बाद भी ड्यूटी ख़त्म नहीं होती। इमेजिन करिए एक ऐसे इंसान को जो 1962 में शहीद हो गया, पर आज भी उसके लिए रोज़ चाय बनती है, उसका बिस्तर लगाया जाता है और उसका जूता रोज़ पॉलिश होता है। और सबसे डरावनी बात, अगली सुबह उन जूतों पर ताज़ी मिट्टी होती है, जैसे कि रात भर कोई पहाड़ों पर घूम रहा हो। वेलकम टू एपिसोड 1 ऑफ माई न्यू सीरीज़ द अनसॉल्व्ड शैडोज़ ऑफ इंडिया। आज हम अरुणाचल प्रदेश के उस राज को इन्वेस्टिगेट करेंगे जिससे आर्मी चमत्कार कहती है और दुनिया गोस्ट। ईयर था 1962। चाइना और इंडिया के बीच जंग छिड़ी थी। अरुणाचल का सेला पास इलाका, जिसे तब NEFA यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता, जंग का मैदान बन चुका था। और उस समय वहाँ का टेम्परेचर -15 डिग्री सेल्सियस से -20 डिग्री तक गिर गया था। तवांग से पहले और समुद्र तल से 13,700 फीट की ऊंचाई पर लोकेटेड यह जगह हमेशा बर्फीले पहाड़ों से ढका हुआ होता है, लेकिन उस रात का टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही घट गया था। जसवंत सिंह रावत सिर्फ 21 ईयर्स के थे जब पूरी बैटालियन को रिट्रीट का ऑर्डर मिला। जसवंत वहाँ से हिले नहीं। उन्होंने अकेले 3000 चाइनीज सोल्जर्स को 72 आवर्स तक रोक कर रखा। मगर कैसे? जसवंत ने ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जो किसी को यकीन नहीं होती। उन्होंने अलग अलग बंकर्स में कई सारे राइफल्स लगा दी और अकेले ही हर बंकर्स में भाग भाग कर फायरिंग की, ताकि दुश्मन को लगे कि उनके सामने पूरी बैटालियन खड़ी है। और ऐसे ही 72 आवर्स तक उन्होंने अकेले दुश्मन को रोक कर रखा। लेकिन आखिर में एमओ ख़त्म हो गया। पकड़े जाने से बचने के लिए जसवंत ने खुद को ही गोली मार ली। दुश्मन को उनके ऊपर इतना गुस्सा था कि उन्होंने उनका सिर काट दिया। कहा जाता है कि उनका साथ दे रही थी 2 लोकल लड़कियां, सेला और नूरा, जो सेला पास के एक छोटे से गांव में अपने पिता के साथ रहती थी। सेला और नूरा ने जब इस जवान का जज्बा देखा तो उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। वो चोरी छुपे जसवंत तक राशन और गन पाउडर पहुंचाने लगी। लेकिन यहाँ एक सवाल हम सबको सोचना चाहिए। क्या एक अकेला इंसान 2 लड़कियों के साथ मिलकर इतनी ठंड में, जहाँ हम और आप जैकेट के ऊपर जैकेट लेयरिंग करने के बाद भी चलना तक मुश्किल है, वहाँ बिना सोए बिना रुके 3 दिन तक इतनी भरी फौज से लड़ना कैसे मुमकिन है? या उन्हें कोई और पावर हेल्प कर रहा था? आज जसवंत घर सिर्फ एक मेमोरियल नहीं है, ये एक लिविंग श्राइन है। इंडियन आर्मी के पास एक पोस्ट है, बड़ा जसवंत सिंह। उन्हें पोस्टमसली प्रमोशंस मिलते हैं। वो अब मेजर जनरल बन चुके हैं, लेकिन मिस्ट्री उनके कमरे में है। जो गार्ड्स वहाँ ड्यूटी करते हैं उनकी कहानी कुछ और है। वो कहते हैं कि रात को उन्हें भारी पूछ की आवाज़ सुनाई देती है। सोल्जर्स का कहना है कि अगर वो ड्यूटी के वक्त सो जाए तो उन्हें थप्पड़ पड़ता है। और सबसे डरावनी बात, रोज़ सुबह जब ऑर्डरली कमरा साफ़ करने जाता है तो बेडशीट पूरी तरह से सिकुड़ी हुई होती है, जैसे कि अभी अभी कोई सोकर उठा हो। और उनके शूज़, चाहे रात को कितनी भी चमका कर रखे गए हों, सुबह वो ताज़े कीचड़ से भरे हुए मिलते हैं। क्या ये ड्यूटी का असर है, या जसवंत सिंह रावत की रूह आज भी उस पास की हिफाजत कर रही है जिसे बचाते हुए उन्होंने अपनी जान दी? चाहे आप भूत में बिलीव करें या सिर्फ एक हीरो की स्पिरिट में, एक बात तो पक्की है,
अरुणाचल की पहाड़ियों में जसवंत सिंह आज भी गार्ड बनकर खड़े हैं। मेरे इस सीरीज़ को शुरू करने का बस एक ही इरादा है कि हम मिलकर इंडिया की उन डार्क स्टोरीज़ को अनकवर कर सकें जो वक्त के साथ साथ कहीं खो सी गई है। ये सफ़र हर स्टेट से होकर गुजरेगा और मैं नहीं चाहती कि आप एक भी एपिसोड मिस करें। अगर आप मेरे साथ इस इन्वेस्टिगेशन में जुड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं। आपका हर एक सब्सक्रिप्शन इस सीरीज़ को और आगे ले जाने में मदद करेगा। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे अपने अपने स्टेट की उन अनकही मिस्ट्रीज़ के बारे में बताइए जो आज भी कहीं दफन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, गुड बाय। सावधान रहे और सतर्क रहे। मैं फिर मिलूंगी आपको एक और मिस्ट्री के साथ।